दोस्तों, जिहादियों ने छेड़ दी है एक बहुत भयंकर जंग। जिस जंग के सैलाब में पहले नंबर पे यूके और आने वाले नंबरों पर दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर से ताकतवर देश इस सैलाब में और इस जंग में डूबने वाला है। दोस्तों, जिहादियों ने यूके में शरिया कानून लागू करने की तैयारियां कर ली है। यूके को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सारा रोड मैप तैयार कर लिया है। क्या यूके के संविधान से मुसलमान यानी कि जिहादी संतुष्ट नहीं है? जो 1000 साल पहले गलती भारतीयों के द्वारा और हिंदुओं के द्वारा की गई, अब वही गलती यूके में सबसे बड़ी आबादी वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी दोहरा रही है। आज की इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे किस तरीके से भारत में जो 1000 साल पहले हुआ, भारत के ऊपर मुगलों का राज हुआ, क्या वही यूके में होने वाला है? नहीं, क्योंकि यूके की जनता एक है। यूके का मीडिया, यूके में कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, हर व्यक्ति आज एकजुट होकर खड़ा है। और ये खबर खुद मीडिया से आ रही है, यूके की मीडिया से आ रही है। एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी यूके की, जिसने इस खबर को चलाया और ये दिखाया कि किस तरीके से 85 मुस्लिम बोर्ड वाली कंट्री यूके, जहां पर अपनी आबादी बढ़ाकर अब इन जिहादियों ने षड्यंत्र रचा, यूके को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहा, जिनकी एडवाइजरी जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई है, जिसके अंदर ऊपरी सतही तौर पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करी हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट को आप अंत तक देखेंगे तो आपको बताएंगे डीप फैक्ट्स इस्लाम के शरीयत कानून के, जिसके अंदर महिलाओं की किसी जानवर से भी ज्यादा बेकदरी होती है। आज की इस रिपोर्ट को एंड तक देखेंगे तो आपको डीप राज पता चलेगा शरीयत कानून का और इस्लाम का, कि उसके अंदर कैसे कानून है और महिलाओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और थिंक टैंक का काम ही है कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना और अपने दर्शकों को सच्चाई तक पहुंचाना। और आज की इस रिपोर्ट में तो बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास पेशकश को, आज की इस खास रिपोर्ट को। दोस्तों, खतरे की खबर है, खतरे की घंटी है। ये पूरी कहानी, पूरी वारदात जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से जिहादी विदेश जाकर पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से शरीयत को लागू करने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में हम देखते हैं कि 20-25 लाख रुपए लगा के एक भारतीय विदेश जाता है, यूके जाता है, जहां पर उसे दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, काम मिलता है, नाम मिलता है, रोजी रोटी मिलती है। और ऐसे ही ये जिहादी जो भिखारी बनकर यूके जाते हैं और वहां पर इन्हें काम मिलता है, इन्हें पैसा मिलता है, इनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इनकी अर्निंग होती है। और ये तो इतिहास गवाह रहा है, ये जिहादी जहां भी गए हैं वहां तलवार की नोक पर इन्होंने लुटेरों की तरह चोरी की है। इन्होंने देश की संस्कृति को तबाह किया है, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, महिलाओं का बलात्कार किया है, चोरी चकारी छिनार है ये जिहादी, एक नंबर के छिनार। इन्होंने केवल यही जिंदगी में किया है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज यूके में गए, कमाया, खाया, वहां पर लुटाया, लेकिन आज वहीं पर शरीयत कानून को लागू करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तलवार की नोक पे ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज इनके पास पावर नहीं है। आज इन्होंने नया रास्ता अपना लिया है और वो रास्ता है बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ और शरीयत कानून के लिए मांग कर दो। एक ऐसा शरीयत कानून जो अभी तक जिन कंट्रियों में लागू है वहां भी पूरा लागू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीप इतिहास, डीप राज, अंदर तक की बातें, जड़ें खंगालेंगे आज की इस रिपोर्ट में। अंत में बताएंगे आपको ये शरीयत कानून है क्या। तो आज तलवार की पावर तो है नहीं इनके पास, तो बच्चे पैदा कर रहे हैं
पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बड़ी करके ये अपना राजस्व लाना चाहते हैं, अपना राज लाना चाहते हैं, अपना अपने आप को ये पूरे विश्व में विख्यात करना चाहते हैं। लेकिन यूके में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूके एक पावरफुल कंट्री है। यूके एक पर्याप्त कंट्री है, जहां संसाधनों की कमी नहीं, जहां पैसों की कमी नहीं, जहां ऐसे भिखारियों को शरण तो मिलती है, लेकिन ये भिखारी वहां जाकर देश के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन यूके में इन जिहादियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यूके में गद्दार नहीं है, यूके में देश के लिए द्रोह रखने वाले लोग नहीं हैं, जो भारत में थोक के भाव में आपको किसी भी मीडिया चैनल में मिल जाएंगे। मुझे तो सोच के हैरानी होती है दोस्तों, आज सच में मैं आश्चर्यचकित हूँ। क्या यूके में कोई गद्दार नहीं है? क्या यूके में सारे ही देश प्रेमी भरे पड़े हैं कि आज ऐसे जटिल वक्त में सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं? और यही भारत में होता ना, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, थोड़ी सी आबादी हिंदुओं की अलग छिटकाती जाती और सारे धर्म, सारे मजहब के लोग एक साथ होकर उन हिंदुओं की भी जान ले लेते, उनका विद्रोह करते करते, उनके खिलाफ आवाज उठाते उठाते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन आज चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, या कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, आज यूके में सब एकजुट होकर खड़े हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में गद्दार मीडिया, गद्दार पत्रकारों की खबर नहीं है। भगवान का शुक्र है कि हमें पत्रकारिता की कला से नवाजा, तो ऐसा हमें नहीं सिखाया। निष्पक्ष पत्रकारिता करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, जो हम कर रहे हैं थिंक टैंक के माध्यम से। और थिंक टैंक का काम ही है अपने दर्शकों को जड़ तक ले जाना, अपने दर्शकों को याद दिलाना कि उनकी जड़ें कहां तक है। तो दोस्तों, अपने विषय पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे गद्दार पत्रकारों की। भारत में तो थोक के भाव में आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी झोला छाप चैनल में थोक के भाव में गद्दार पत्रकार मिल जाएंगे, जो निर्दोष को दोषी साबित करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जिस देश ने इन भिखारियों को शरण दी, इन्हें खिलाया पिलाया, इन्हें नौकरियां दी, आज इन्होंने क्या सिला दिया? आज इन्होंने शरीयत कानून को लागू करने की मांग दिखाकर ये साबित कर दिया कि ये जिहादी है और ये इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हैं। इतिहास में इनकी जो इमेज थी, ये उसे बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसी के साथ साथ इनका एजेंडा बुरी तरीके से आज सभी के सामने आ गया है कि इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं और ये किस मकसद से दूसरे देशों में जाते हैं। और आज ये बात यूके की हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आप देखते जाइए, इस पूरी तबाही की जो सैलाब है, इस पूरी तबाही की जो चपेट है, इसमें बड़ी से बड़ी कंट्री आएगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री इन जिहादियों की इन मानसिकता से बचने वाली नहीं है। ये हर जगह मांग करेंगे और हर जगह ये चाहेंगे कि इस्लाम का राज हो और हर जगह शरीयत कानून लागू हो। आप देखिए कितनी पावरफुल कंट्री यूके है। जब भारत में ऐसी चीज होती है तो मीडिया, पॉलिटिशियन, आम जनता भी ये कहती है कि भैया भारत में लिटरेसी रेट कम है, भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत में हिंदू मुसलमान होता है, भारत में इतनी ग्रोथ नहीं है, इतना पैसा नहीं है। लेकिन यूके में किस चीज की कमी है बताइए? यूके में सारे रिसोर्सेस, संसाधन, पैसा, जीडीपी, इकोनॉमी, काम, सब चीज है। यूके का संविधान जो आपको किसी और तरीके की आजादी तो छोड़िए, जो आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है। आप अपनी जिंदगी को आसानी से बिना किसी की पाबंदी में आए, बिना किसी की बंदिश में आए जी सकते हैं। एक ऐसा संविधान यूके में है। तो क्या ये जिहादी यूके के संविधान से भी खुश नहीं है, या यूके का कानून ही खराब है? यहाँ पे कई बुद्धिजीवी आके बोलेंगे कि भैया कानून खराब होगा, लेकिन मैं आज आपको लिख के देती हूं कि इन जिहादियों को यूके ही नहीं, इन जिहादियों को पूरे ब्रह्मांड की किसी भी कंट्री का कानून पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनकी कुरान और हदीसों के मुताबिक इनका केवल एक ही कानून है, शरीयत कानून।
इन्हें कोई संविधान, कोई लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं आएगा, इनका फेवरेट शरीयत कानून। यही कारण है कि आज विरोध हो रहा है यूके में संविधान का, और साइड ली जा रही है, पक्ष लिया जा रहा है शरीयत कानून का। यूके के संविधान से किसी और धर्म को कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अपने किसी धर्म का अलग कानून चाहिए ही नहीं, लेकिन मुसलमान को शरीयत कानून क्यों चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। ऐसे ही धूल में, ऐसे ही हवा में तीर तो कोई नहीं मारता। लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में शरीयत कानून लागू करने के लिए उस कंट्री का इस्लामिक कंट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है? और जैसा कि हम जानते हैं यूके इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो किस लॉजिक के साथ ये इतनी बड़ी मांग रखी गई इन जिहादियों के द्वारा? आप सोचिए, मैं बताती हूँ। दोस्तों, यूके में पहले नंबर पे जो आबादी आती है, क्रिश्चियन आबादी। दूसरे नंबर पे जो आबादी आती है वो जिहादियों की है, मुस्लिम की आबादी है। लेकिन जो पहले नंबर की आबादी है यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो मस्त मौला है। उसे अपनी जिंदगी के अलावा किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वे अपने धर्म के लिए ना किसी को मारना चाहते हैं, ना किसी को काटना चाहते हैं। वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वे संविधान से संतुष्ट हैं, वो बहुत खुश हैं। यानी कि नाम के लिए यूके में पहले नंबर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है, लेकिन जो एक्शन लेती है वो सेकंड नंबर पे मुस्लिम कम्युनिटी है, जो पहले नंबर पे आने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की, अब आप इन्हें क्वालिटी कह लीजिए या इनकी बहुत बड़ी भूल कह लीजिए, वो आपके हाथ में है। क्योंकि यही भूल हजारों साल पहले भारत में हिंदुओं ने करी। हिंदुओं को अपनी संस्कृति से केवल मतलब था, वे अपने आप में मस्त थे, जिनका एक ही नारा था, जिए और जीने दो। जो अपने धर्म में ध्यान देते थे, संस्कृति को आगे ले जाते थे। लेकिन इन सब चीजों को देखते देखते वह हिंदू ये भूल गया कि अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है, सावधानी कैसे बरतनी है, और किसी बाहरी ताकत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये हिंदू नहीं कर पाया, और रिजल्ट आपके सामने है। कितने साल मुगलों ने हिंदुओं पर राज किया, भारत पर राज किया, और आज यही इतिहास यूके में खुद को दोहरा रहा है। यदि पहली आबादी अभी नहीं जगी, पहली आबादी ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, तो वो दिन दूर नहीं है जब यूके में मुस्लिम आबादी नंबर 1 पे होगी, और तब शरीयत कानून शायद लागू भी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आबादी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो एक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन केवल दो चीजें यूके को अभी तक बचाए हुए हैं, और वो पहली चीज पावरफुल कंट्री है यूके, और दूसरी चीज वह फाइव आइज का हिस्सा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्री यूके के साथ है। इसीलिए यूके में ये दिन अभी नहीं आने वाला, बहुत दूर है। लेकिन अभी भी समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि भारत में ये दिन आ चुका है और अब यूके में देखने को मिल रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बड़ी बड़ी कंट्रियों में ये मांग उठने लगेगी कि शरीयत कानून लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर अपना ज्ञान बिखेरेंगे और कहेंगे कि यदि शरीयत कानून लागू हो भी गया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा। पहले नंबर पे तो मुस्लिम के अलावा, जिहादियों के अलावा किसी और धर्म के किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होगा। मार दिए जाओगे, गर्दन काट दी जाएगी, कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और यदि कोई ऐसा राजा गद्दी पे आकर बैठ भी जाता है जो चाहता है कि भैया हिंदू जीवित रहो या अन्य किसी भी धर्म के लोग जीवित रहो एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी, तो आपको जजिया देना पड़ेगा। और जजिया कोई ऐसा वैसा धर्म नहीं है जिसे आप जीएसटी से कंपेयर कर लेंगे कि भैया और भी टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोलियम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। नहीं, ये टैक्स आपको इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा, जो हमारे देश में बैठे नेता आज हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और बोलते हैं कि मुसलमानों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, विदेशों में जाके बोल के आते हैं
उन सभी अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक दिन लगेगा इन मुसलमानों को गद्दी पे आते ही जजिया लगाने के लिए। आप बोल नहीं पाएंगे, आप हंस नहीं पाएंगे, आप गा नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे बिना इनकी इजाजत के। ये जजिया टैक्स है जो भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपके लिए जीने का अधिकार खत्म हो जाता है। पैसों की भरपाई फिर भी हो जाएगी, लेकिन जो जिंदगी आपसे छीनी जाएगी ना, उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। और डीप ट्रुथ यदि मैं इस शरीयत कानून के आपको बताऊं, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहे थे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये ऐसे डीप ट्रुथ हैं शरीयत कानून के, जहां आपसे जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा टैक्स के रूप में। काफिरों को जान से मार दिया जाएगा। ये इतने गहरे, इतनी जड़ों तक शरीयत कानून में इतने घटिया रूल्स हैं। और महिलाओं की कितनी दुर्गति है, ये तो मैं कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, आज रिपीट नहीं करेंगे। महिलाओं को पैरों की जूती नहीं, जूती की धूल जो होती है ना, उसके साथ रखा जाता है। और आज विश्व की बात करें तो विश्व में 15+ कंट्रीज है जहां पर शरीयत कानून लागू है, लेकिन कहीं पर भी कंप्लीटली लागू नहीं है। पता है आपको, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी कंप्लीटली शरीयत कानून लागू नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर जानवरों वाला कानून, जहां जानवरों से भी ज्यादा दुर्गति इंसानों की होती है, ऐसा कानून है। जो यूके से लिस्ट सामने आई है एक न्यूज एजेंसी की, वहां 2-4 बातें आपको दिखाई हैं। अनकवर्ड वुमेन्स नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग नहीं। ये तो ऊपरी सतही बातें हैं, अंदर जाएंगे तो आप घायल हो जाएंगे पढ़कर ही। ऐसा कानून इस शरीयत कानून में लिखा हुआ है। तो उन कंट्रीज में भी पूरी तरह लागू नहीं है। अफगानिस्तान की यदि बात करें तो वहां पर माइनॉरिटी को खत्म कर दिया गया है। कोई मीडिया पर्सन जाकर वहां की आम जनता से पूछता है तो वह बड़े खुश होकर बताते हैं कि माइनॉरिटी तो खत्म कर दी गई है अफगानिस्तान से। हर जगह पर अभी पूरी तरीके से शरीयत कानून लागू नहीं है। और आज मैं उन लोगों से अपील करूंगी जिन लोगों में महिलाएं हैं, जो यूके में उठी इस आवाज का समर्थन कर रही हैं, जो विरोध नहीं कर रही हैं। वो ऐसी महिलाएं हैं जो मेल डोमिनेटिंग समाज की बेड़ियों में जकड़ ली गई हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पहनने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार नहीं। आपके अनचाहते हुए भी आपको तलाक दे दिया जाता है। आपका पति 4-4 शादी कर लेता है। यदि आप इन चीजों को एक्सेप्ट करती हैं तो आप आज, मैं एक औरत होने के नाते कहूंगी कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि कितनी महिलाएं, कितनी औरतें इस्लाम से जुड़ी हुई इन चीजों का विरोध करती हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशन आज इस देश में बनी है जो ऐसे घटिया समाज का, ऐसे घटिया कानूनों का विरोध करती है। और जो लोग समर्थन में हैं, उन लोगों के तो क्या ही कहने, वह इस ब्रह्मांड के नहीं है। और यदि आज ये लागू हो गया तो देश का क्या हाल होगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वार्निंग आई है, आप समझ लीजिए, ये चेतावनी है। यूके में जो ये आवाज उठी है कि अभी भी समझ जाओ, यूनाइट हो जाओ। जो आबादी क्रिश्चियंस की बटी हुई है, यूनाइट नहीं है, वो पर पर्सन अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। उसे इकट्ठा होना होगा, उसे एक होना होगा। जो गलती भारत में हजारों साल पहले हुई, उसे आज मत दोहराइए। बाकी हर व्यक्ति समझदार है, अपने फैसले ले सकता है। सोचिए, गौर करिए और अपनी जिंदगी को इस कदर तबाह होने मत दीजिए। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे दर्शकों तक मेरा मैसेज पहुंचा है, मेरे दर्शक मुझे समझ पाए हैं। तब हमें लगेगा कि हमारी वीडियो बनाना सार्थक हुआ है। आज के रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।